नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोगों का एरियर कितना बनता है ये आप लोग अपने आप ही कैसे कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये सारी जानकारी मैं आज आप लोगों को दूंगा। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी का बटन भी दबा दो दोस्तों। उससे क्या होगा कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। तो अभी ये कैलकुलेट की तरफ चलते हैं। आप लोगों को एरियर टेबल मिल गया होगा, मेरे नहीं मिला है तो मेरे पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हो। मैंने पिछले 2 वीडियो में एरियर टेबल का लिंक दिया है, उसके अंदर आप लोग अपना टेबल देख सकते हो। उसके अंदर सर्विस और रैंक के अकॉर्डिंग आप लोग उसमें अपना बेसिक पेमेंट पता कर लेना। और जो पहले वाली बेसिक पेमेंट थी, जैसे ये मैंने ऊपर दिखाया हुआ है, एक टीएस नायक या नायक 17 साल वाले की मैंने कैलकुलेट करके दिखाई है। और ये मैंने इस रैंक की इसलिए दिखाई है क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या जो है टीएस नायक और नायक रैंक की ही रिटायरमेंट वालों की होती है, इसलिए मैंने उनका कैलकुलेट करके दिखाया है। और आप लोग अपना एरियर टेबल के अंदर अपनी बेसिक पेमेंट पता कर लेना और इसी तरीके से कैलकुलेट करके आप लोग अपना एरियर का पता कर सकते हो कितना मिलेगा और कितनी पेंशन में बढ़ोतरी होगी वो भी आप लोग पता कर सकते हो। तो चलो मैं आप लोगों को समझाता हूँ किस तरीके से आप लोगों ने पता करना। ये जो 20,107 ऊपर बेसिक पेमेंट दिखाई दे रही है, ये टेबल के अंदर है दोस्तों। जो अभी टेबल जारी हुआ है 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन का, उसके अंदर ये 20,107 बेसिक आ रही है। और जो 18,427 पहले उनकी बेसिक आ रही थी वो टेबल वाली में से घटा दी तो 1680 आ गया डिफरेंट। तो 1680 को 42 महीने बैठते हैं, तो 1680 को इंटू 42 करोगे तो 70,560, ये तो सीधी सीधी हो गई। अब उसके बाद डीए में कितनी बढ़ोतरी हुई है वो देखते हैं। तो 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2021 तक का 24 महीने का एरियर निकालना है दोस्तों पहले, क्योंकि ये 24 महीने का पीरियड ऐसा है जो 17% ही डीए इसमें चल रहा था लास्ट तक। वो कोरोना की वजह से फ्रीज कर दिया था सरकार ने, इस वजह से जो है वो 17% ही चल रहा था। ये हमने 1680 का 17% 24 महीने का निकाला तो 6,854.4 आ गया दोस्तों। अब उसके बाद जो है इससे आगे वाले 6 महीने का निकालेंगे। ये 24 मंथ का निकाल लिया, अब 6 मंथ का आगे वाला निकालेंगे इससे। ये 1 जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक का 6 महीने का 31% डीए चल रहा था उस टाइम पे। तो 1680 इंटू 31 इंटू 6, इसका जो हमने परसेंटेज निकाला तो 3,124.8 आ गया दोस्तों। तो उसके बाद अब मैं अगले पेज पर चलता हूँ, अगले पेज पर समझाऊंगा इसके बाद का आपको। ये उससे अगले 6 महीने का ये 34% चल रहा था दोस्तों, 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक का। तो ये 1680 का 34% 6 महीने का निकाला तो 3,427 आ गया दोस्तों। अब 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक का 38% ये लास्ट वाला निकालना है दोस्तों 6 महीने का। ये 1680 का 38% 6 महीने का निकाला तो 3,830.4 हो गया। अब इनको सबको जोड़ दिया दोस्तों। इनको सबको जोड़ने के बाद ये 87,796.8 एरियर आ गया दोस्तों। ये 87,796, ये एक नायक का 17 साल वाले का है दोस्तों।
जो 18, 19, 20 साल वाले हैं उनका अलग आएगा, वो अपनी बेसिक पेमेंट के हिसाब से इसी तरीके से निकाल लेना। बाकी जितने भी रैंक है सभी अपनी बेसिक पेमेंट टेबल में देख लेना। और पुरानी बेसिक पेमेंट जो आ रही थी उसका आप लोगों को पता ही है, वो एक दूसरे में से घटा के उसका 42 से गुणा करके आपका सीधा सीधा आ जाएगा। उसके बाद आप एक बार 24 महीने का 17% निकालना, फिर 6 महीने का 3 बार निकालना और उनको सबको जोड़ के और ये एरियर आप लोगों का आ जाएगा। तो नायक जो 17 साल वाले हैं, चाहे कोई TS नायक है चाहे कोई पक्का नायक है, 17 साल में अगर कोई आया है तो उसको ये 87,796 रुपये उसका जो एरियर बन रहा है दोस्तों। तो इसी तरह से सभी आप लोग अपना अपना कैलकुलेट करके देख लेना। ये जानकारी आप लोगों को देनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जिनको पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि कैलकुलेट कैसे करें और कैसे निकालें। तो इस तरीके से आप लोगों का एरियर बनेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना। अब वीडियो को बंद करता हूँ। जय हिंद।